नमस्ते। आप सभी का मंगल हो। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए और आपकी सेहत और अच्छी होती रहे। यही आशा हम आज आपको एक्सप्रेस करने आए हैं कि आप इसके बाद अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर पाएँ और जो सोचा है उसे प्राप्त कर पाएँ। इसी वक्त मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहूँगा जिन्होंने इस कठिन समय पे शांति और सकारात्मक ऊर्जा सभी तक पहुंचाने की कोशिश की। दुनिया को आज सकारात्मक ऊर्जा चाहिए, एक अच्छी सोच चाहिए और वो देते रहना ही हमारा हम कर्तव्य समझते हैं, जिसे हमें निरंतर पूर्ण करने की कोशिश करते रहना चाहिए। जैसे जीवन कभी रुकता नहीं है, जीवन एक निरंतर बहाव है। हमें भी अच्छे काम करने के लिए भी कभी सोचना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। जो अच्छा है, पॉजिटिव है, उसे हमें एक्सप्रेस करना चाहिए। जो सोचा है, जो सभी के भले के लिए है, उसे पूर्ण करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अभी का समय हम ये जानते हैं कि थोड़ा डिफिकल्ट है, कठिन है, पर उसकी वजह से हमारी अच्छी सोच कभी रुकनी नहीं चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा विश्राम कर सकते हैं, थोड़ी ठीक तरीके से देख सकते हैं आसपास की चीजों को, पर रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते रहेंगे। हम सभी को पता है कि जो हो रहा है आज इस समय, पूरी मानवता एक कठिन समय से गुजर रही है। पर इसी बीच में हमको ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि शायद हम वो नहीं सीख रहे हैं जिसे हमको सीखना चाहिए था। अब क्यों नहीं सीख रहे हैं, वो एक अलग प्रश्न है। सत्य ये है कि हम सीख नहीं रहे हैं। जब तक आपके भीतर बदलाव नहीं आएगा, तब तक आसपास की चीजों में भी बदलाव नहीं आएगा। हम अगर किसी से प्रेम की अपेक्षा करते हैं, तो अपने भीतर भी ये प्रश्न हमको पूछना चाहिए कि क्या मैं किसी को प्रेम करता हूं या नहीं। किसी से अगर हम रिस्पेक्ट या आदर चाहते हैं, तो क्या हम किसी का आदर करते हैं या नहीं। तो शुरुआत आपके भीतर से होती है। जिंदगी से आप बहुत कुछ चाहते हो, पर क्या आप अपनी तरफ से जिंदगी को वो देते हो या नहीं देते हो। शुरुआत आप ही को करनी है पहले, तभी आसपास की चीजों में वो बदलाव आपको दिखाई देगा। हमसे कुछ तो चूक गया है, कुछ तो गलत हुआ है, जिसके वजह से हम सभी लोग मिलके इस समय ऐसे कठिन अवस्था में पहुंचे हैं। यहां से कईयों को कुछ मार्ग नहीं दिख रहा है, आगे क्या करना है, कैसे करना है। हम क्यों यहां तक पहुंचे और उसे कैसे ठीक करें। आप माने या न माने, आज का समय आपसे बदलाव चाहता है और वो बदलाव आपके साथ
बहुत अच्छी तरह से हो, सहजता के साथ हो। इसलिए आज हम आपके साथ कुछ चीज़ों को शेयर करेंगे, हमारी तरफ से आपको बताएंगे। आपको ठीक लगे तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, आपको ठीक नहीं लगे तो आप इसे नज़रअंदाज कर सकते हो। पर यह बात श्योर है कि हम जो बताएंगे आपको, उसका आपको एक पॉजिटिव, एक अच्छा असर अपनी ज़िंदगी में दिखाई देगा। क्योंकि हम जो भी सिखाते हैं, पहले हम सभी इसका प्रयोग करते हैं, खुद के ऊपर अनुभव करते हैं, भीतर और बाहर दोनों तरीके से। आप बस कोशिश कीजिए इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने का। एक कोशिश, बस यही हम आपसे अपेक्षा करते हैं। हम जानते हैं कि सभी बहुत व्यस्त होते हैं, पर हम बहुत ब्रीफली बताएंगे आपको कि बस 3 स्टेप्स को ही फॉलो करने हैं और बहुत इजी स्टेप्स हैं, जिसे हम एक के बाद अब समझने की कोशिश करेंगे। अगर कहीं पर ये स्टेप्स आपको नहीं क्लियर होते हैं, नहीं समझ में आते हैं, तब आप हमें पूछ सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाहिए। पहला पॉइंट जो है वो है कि हमारे भीतर आध्यात्मिक गुणों का विकास करना, इन गुणों के अपने भीतर समा लेना। अभी हमें कैसा पता चलेगा कि कौन से गुण आध्यात्मिक गुण है और कौन से गुण आध्यात्मिक नहीं है? इसे बहुत हम सहजता के साथ समझते हैं। जो भी गुण आपके भीतर प्रेम और शांति की वृद्धि करता है, वही आध्यात्मिक गुण है। किसी का ख्याल रखना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी से बात करना भी, कहीं पर भी आपको ऐसे प्रतीत होता है या अनुभव होता है कि ये करने से मेरे भीतर प्रेम और शांति बढ़ रही है, तो आप उससे फॉलो करने की कोशिश कीजिए। जैसे आप ये करना शुरू करते हैं, आपका मन अपने आप दृढ़ हो जाता है, मजबूत हो जाता है। खास करके जब कठिन परिस्थिति आती है, तब उस वक्त पे आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम ये स्पिरिचुअल क्वालिटीज करती है, आध्यात्मिक गुण करते हैं। आप तकलीफों से बहुत सहजता के साथ निकल के जाएंगे। हम बस ये अपेक्षा करते हैं कि आप अपनी तरफ से एक प्रामाणिक कोशिश करना, दिल से कोशिश करना। हम ये नहीं समझते कि आप बहुत परफेक्ट होके इसमें काम करें, पर अपनी तरफ से कोशिश आप बस कीजिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है स्वीकृति, मतलब स्वीकार करना। अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करना, या जो भी आसपास हो रहा है, जो भी घटनाएं हैं आसपास, उसे पूर्ण रूप से स्वीकार करने की कोशिश करना। कई बार ऐसे हो जाता है कि हम अपने भीतर अपनी गलतियों को ही देखते रहते हैं और खुद को दोष देते हैं। हमेशा आप ही गलत हो ऐसा भी नहीं है, और हमेशा कोई और गलती कर रहा है ऐसा भी नहीं है। तो अपने आप को दोष देना बंद कर दीजिए, किसी और को भी दोष देना बंद कर दीजिए।
जो हो रहा है उसे बस देखिए, ठीक से देखिए, सहजता के साथ अपने आप को सिर्फ देखिए। जो आपके लिए सबसे अच्छा है वो आपको अभी इस वक्त दिया गया है। जो आपको देना चाहिए वो आपको दिया गया है। उसे आप अपने दिल से पूर्ण रूप से स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार जैसे आप करते हैं, आप आध्यात्मिक स्तर पे एक कदम आगे बढ़ते हैं। आपकी जो चेतन अवस्था है वो एक कदम और ऊपर उठ जाती है। दुख और सुख जहां पर अनुभव होता है, आप उससे भी और ऊपर उठ जाते हैं। आपके भीतर जो संघर्ष लगातार चल रहा है वो रुक जाता है। जो ऊर्जा का अभाव आपको महसूस होता है वो भी रुक जाएगा। जैसे आप अपने आप को स्वीकार करते हो, अपने आप आपके पास मदद पहुंचती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको हेल्प पहुंचाएगा। बट शुरुआत आपको सिर्फ अपने भीतर अपने आप को, उस परिस्थिति को स्वीकार करके ही होगा। थोड़ी देर बैठ के आप कोशिश तो कर लीजिए कि कैसे महसूस होता है अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करना। आपको उसी वक्त अनुभव हो जाएगा, आपके भीतर आपको बदलाव दिखेगा। और ये क्रिया है जो लगातार चलती रहती है, और शुरुआत आप कहीं ना कहीं, कभी ना कभी करोगे ही। तो आज से, अभी से ही क्यों नहीं, जब भी वक्त मिले, जब भी वो भाव आए, अपने आप को स्वीकार कर ले। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, जो बहुत अहम, इंपॉर्टेंट है, वो है ईश्वर को अपना मित्र मानना। इस आध्यात्मिक परिवर्तन के समय में सबसे जो शक्तिशाली है, जो आपकी आध्यात्मिक उन्नति को और दृढ़ कर सकता है, वो है आपके ईश्वर। और वो ईश्वर कहाँ है? तो आपके भीतर, आपके दिल के अंदर। ये आप सब जानते हैं पर ठीक से अनुभव नहीं करते हैं। हमने पढ़ा है और सुना है, पर उस ईश्वर का रूप हमने ठीक तरीके से खोजा नहीं है, अनुभव नहीं किया है। एक बार अपने भीतर उस ईश्वर को आवाज दें, उन्हें जागृत करें, और एक मित्र का, एक दोस्त का रिश्ता बनाएं, एक मैत्रेय के रूप में। और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी किस तरह से एक दिशा के साथ, शक्ति के साथ चलती है। आपके ईश्वर आपके साथ चलेंगे, बैठेंगे, आपको गाइड करेंगे उस परम प्रकाश की ओर, आपके आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए। आपके ईश्वर आपका हाथ पकड़ के, कस के आपका हाथ पकड़ के साथ साथ चलेंगे। इस समय अपने ईश्वर पे भरोसा रखिए, वो हैं और देख रहे हैं। हम आसपास देखते हैं, बीमारी होती है तो हम कभी बुखार के लिए दवा देते हैं,
सिर दर्द होता है तो सिर दर्द की दवा मिलती है, पर कभी हम उसके कारण के पीछे जाते नहीं है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो अभी समय यह आया है, ये वो समय है जहां पर जो भी हो रहा है उसके कारण को हम ठीक करें। इस वजह को हम ठीक करें, और ये वजह जो है वो आपके भीतर है। इसे ठीक आप तभी कर सकते हो जब आप अपने ईश्वर के साथ मित्र का एक रिश्ता बनाते हैं, और वो तभी होगा जब आपके भीतर वो प्रेम है। प्रेम से ही आप अपने ईश्वर के साथ तुरंत एक रिश्ता बना सकते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि अपने भीतर के ईश्वर को तुरंत जागृत करने की कोशिश कीजिए, और स्वयं अपने आप को उस सत्य का अनुभव करते हुए देख लीजिए। वो ईश्वर आपके भीतर है और वो सत्य आप है। ये समय आया है कि अपने ईश्वर को फिर से ठीक से खोजना और स्वयं वो सत्य बन जाना। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो इस प्रयास में हमारे साथ जुड़े हैं, अपने ईश्वर के साथ। आप सभी बहुत अच्छी अनुभव के साथ, आध्यात्मिक अनुभव के साथ चलते रहें, रुके नहीं, चलते रहें। आपके भीतर बहुत बड़ा बदलाव आते जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। उस सत्य को अनुभव करने के लिए हम सभी आगे बढ़ते रहें।